करने के लिए, परिवार को पालने के लिए, बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, किसी भूखे प्यासे को भोजन कराने के लिए धन की अत्यधिक आवश्यकता है। अगर धन नहीं है तो हम आगे कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यह दीपावली वज्र योग में आ रही है, कन्या राशि के तीसरे चरण में आ रही है। बड़ा ही सुंदर नक्षत्र, सुंदर योग है। आप लोग, मैं जो उपाय बता रहा हूँ, इसे दीपावली से देव उठनी एकादशी तक प्रेम के साथ करें। एकादशी के दिन भगवान की कृपा हो जाएगी, कुबेर जी की कृपा हो जाएगी, घर में फिर मंगल रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। ध्यान देना, सुबह 20 तारीख को, इसी 20 अक्टूबर को दीपावली है। किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, उनसे निवेदन करिए कि प्रभु हमारे घर में वास करो। फिर मध्यकाल में आकर अपने घर में जहाँ पूजा करते हो, इंद्र भगवान की पूजा करिए कि इंद्रदेव आपकी कृपा हमारे घर पर बरसे, आपका वज्र हमारे घर की रक्षा करे। तत्पश्चात आप मार्केट जाकर एक गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति लाएं। केवल इतना ध्यान रहे कि मूर्तियां दोनों बराबर हों, कम ज्यादा न हो। उन्हें ला करके जहां आप पूजा करते हैं वहां स्थापित कर दें। इसके बाद गौर करना है कि एक बात को, तत्पश्चात 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 गांठ हल्दी, 5 दूब घास, 5 चुटकी सेंदूर, 5 चुटकी चावल, ये सब अपने पास रखो आप। अब ये तो इतना काम आपके पूजन स्थल का हो गया। अब आप अपने गैलरी में आए, गैलरी में या छत पे जाएं, वहां आप मनी प्लांट लगाए हैं, तुलसी का प्लांट लगा है, कुबेर का प्लांट लगा होगा, मैं पहले बताया था। अगर नहीं लगाए हो तो कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, एक कुबेर का पौधा जरूरी है। दाईं ओर मनी प्लांट, बाईं ओर तुलसी का पौधा और बीचों बीच कुबेर का पौधा, तीनों पौधों को लगा के सींच दीजिए। सबसे पहले आप यहाँ लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के समय, यानी गणेश जी और लक्ष्मी का पूजन करने के समय पहले लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे, फिर गणेश लक्ष्मी का पूजन करेंगे। 1 पान, 1 गांठ हल्दी, 1 सुपारी, 1 दूब, 1 चुटकी सेंदूर, 1 चुटकी चावल। इसी प्रकार गणेश जी की मूर्ति पर भी इतना रखें। जो धन भगवान ने दिया है वो धन को रखें, धन को विधिवत पूजन करें, गणेश लक्ष्मी का पूजन करें। और इसके बाद आप उठें, अपने बालकनी में या अपने बरामदा में या छत पे जहाँ तीनों प्लांट आपका लगा है, इन पौधों के पास पहुँचे। तीनों पौधों का धूप दीप नैवेद्य से बढ़िया पूजन करें। पूजन करने के बाद 1 सुपारी, 1 पान, सेंदूर, हल्दी, अक्षत, जो मैं बताया, हर पौधों के ऊपर चढ़ा करके धूप दीप से पूजन करके हाथ जोड़कर निवेदन करें, प्रभु हमारे घर में वास करो। यह आपका पूजन हम देव उठनी एकादशी तक करेंगे, यानी 11 दिन पूजन करना है। वहां से वापस होकर आप प्रेम पूर्वक गणेश लक्ष्मी के मूर्ति के पास आ जाएं और यहाँ बैठकर प्रेम के साथ श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी जी की आरती ही करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, जो आप कर पाए। ये करने के बाद तब आप मिष्ठान का भोग लगाकर प्रणाम करें। आपको कुछ मांगना नहीं है, बस ये कहना है कि हमारे ऊपर कृपा करो कुबेर जी, लक्ष्मी जी, अरे गणपति बप्पा हमारे घर में वास करो।
ये 11 दिन तक आपको करना है। एकादशी के दिन उद्यापन कर दीजिए, विधिवत प्रसाद बांट दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। फिर प्रेम पूर्वक परोपकार करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, दूसरे की भलाई करो, क्योंकि धन ही सब कुछ है। अगर धन नहीं रहेगा तो आप कोई भी सुकर्म, कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। धन प्राप्त करने का बड़ा सुंदर योग है दीपावली से देवउठनी एकादशी तक।